कहता है कि मुसलमानों को कौन छुट्टी बढ़ा दिया, हमको तो समझ में नहीं आता। हम एक बात जानते हैं, ये मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई करने से देश का और समाज का भला नहीं होगा। एक बात जानते हैं, काम करने से होगा। रोजगार दीजिए, आप अच्छी स्वास्थ्य दीजिए, शिक्षा दीजिए, काम करने से होगा। और जो लोग काम नहीं करते हैं, काम में विश्वास नहीं रखते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, वो लोग इस तरह के नारा दे करके समाज को तोड़ करके राज करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से शिक्षा विभाग का कमान संभाला है, वो शिक्षा विभाग में नए नए फरमान जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार की वाहवाही भी की जा रही है। और वहीं बात करें तो जिस तरह से पिछले बार के पाठक ने जो स्कूलों की छुट्टी में कटौती की थी, जिसको लेकर काफ़ी किरकिरी भी हुई, काफ़ी आलोचना भी किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा उसे वापस लिया गया। लेकिन फिर से शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टियों में कटौती की गई और साफ तौर पर जो हिंदू का पर्व है महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, ये जो अन्य पर्व है उसकी छुट्टी को रद्द कर दी गई है। तो वहीं जो मुसलमानों को जो पर्व ईद है उसमें छुट्टियां दी गई है, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं इजराइल मंसूरी। सर, कैसे देख रहे हैं जो के पाठक के द्वारा छुट्टियों की कटौती के लिए फरमान जारी किया गया है? ये तो शिक्षा विभाग का मामला है, वो बेहतर समझेंगे। शिक्षा विभाग बताएंगे कि क्या है नहीं है, लेकिन हमको तो जानकारी है कि अगर इस तरह का कुछ हुआ था तो सरकार ने फिर निर्णय बदलने का भी काम किया था। लेकिन जिस तरह से सरकार की किरकिरी की जा रही है और काफ़ी बीजेपी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार राज्य को इस्लामी राज्य बनाने का सरकार की जो मंशा है। बीजेपी वाले लोगों को कोई काम नहीं है, काम की बात नहीं करते हैं। हर चीज में वो जो है सो ध्रुवीकरण की बात करते हैं, धर्म को लेकर जा जाते हैं। यह देश संविधान पर बना है और संविधान पर चलेगा। किसी के कहने से कोई राष्ट्र हो जाएगा, कतई संभव नहीं है। ये संविधान पर बना है और संविधान पर ही चलेगा। लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा जो फरमान पिछले बार भी लाया गया तो उसे सरकार ने वापस दिया और इस बार भी के पाठक के द्वारा जो जारी किया, तो क्या लगता है ये जो छुट्टी जिस तरह से सरकार के द्वारा की गई है, के पाठक के द्वारा की गई है, तो क्या सरकार इस पर संज्ञान लेगी? अब छुट्टी क्या है, अभी तो 1,20,336 शिक्षकों की बहाली थी। अब किस कारण से इतना बड़ा संख्या में बहाली होना था, अब किस कारण से यह निर्णय लिया गया है, वो तो विभाग के ही लोग बताएंगे। हम तो इस विभाग के मंत्री नहीं है जो आपको बताएंगे कि क्या है जिस मामला। तरह से के पाठक लगातार शिक्षा विभाग को सुधारने में लगे हुए हैं, कई कई फरमान लाते हैं, कई कई सराहना भी किया जाता है उनके फरमानों को, तो उसको कैसे देख रहे हैं के पाठक कार्यकाल को? देखिए, काम में तो सुधार होना ही चाहिए। शिक्षा बुनियादी चीज है जीवन के में, हर व्यक्ति के लिए शिक्षा जरूरी है। और अगर शिक्षा में अच्छा काम हो रहा है और कोई भी चीज़ अगर अच्छा करने चलिएगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है, तो ये सब थोड़ी मुश्किलें आती भी है। लेकिन अगर सुधर जाए, शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, बच्चों को शिक्षा मिले, महागठबंधन सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम जो बुनियादी सवाल है, जनहित की सवाल है, उस पर एकदम चिंतित रहती है। और कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ एक ही बात रहता है, हिंदू मुस्लिम ये सब, तो ये सब से मतलब हम लोग नहीं रखते हैं। विकास होगी, इबादत करने से खाली विकास नहीं होगी, पूजा करने से सिर्फ विकास नहीं होगी। ईश्वर ने भी मानव को बनाया है, ईश्वर ने मानव को बनाया है, आंख नाक कान सब दिया है, और उनको अपना रोजगार करना है, अपने बच्चों को परवरिश करना है, भविष्य अच्छा करना है, समाज में अच्छे से रहना है, दूसरे को नुकसान नहीं करना है। ये सब इसलिए ये सबसे जीव में सबसे ऊपर मनुष्य जीव बनाया गया है। अब इसको हर चीज में धार्मिक भावना को लगाया जाए, ये कतई उचित नहीं है। ये देश संविधान से बना है और संविधान पर चलेगा। न कोई हिंदू राष्ट्र बना सकता है, न कोई इस्लामिक राष्ट्र बना सकता है। यह देश हिंदुस्तान, भारत, ये सारे लोगों ने मिल करके आज़ाद कराने का काम किया है। और तमाम लोग जो संविधान बना है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान देने का काम किया है, उस संविधान के तहत देश चलेगा। सर, एक और सवाल लेंगे। जिस तरह से बिहार में जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है, ऐसे में लगातार जाति की जो राजनीतिक है वो देखने को मिल रही है। जहां जदयू ने भीम संसद का आयोजन किया गया, बीजेपी के द्वारा भी देखा जाए तो कई जातियों को लेकर सम्मेलन किया गया, ताती सम्मेलन किया, यादवों सम्मेलन किया,
तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? बिहार में जाति की जो राजनीति हुई है और राजद के द्वारा तो अभी कुछ कृष्ण जी का जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जी का जो सिंह है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, उनकी जयंती भी देखिए, श्री कृष्ण जी भी सबके लिए हैं। भीम संसद की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान देने का काम किया, उनको सब लोग मानते हैं। और गोवर्धन पूजा की बात करते हैं तो सब लोग हैं, सब लोग मानते हैं। अब कोई इसको अलग रंगीन से समझ ले, ये अलग बात है, लेकिन ये लोग तो महापुरुष लोग हैं और अवतार लोग हैं, इनको तो हर लोग मानते हैं। लेकिन जातीय समीकरण को देखा जाए तो दलितों को भीम संसद के द्वारा साधने की कोशिश की जा रही है, जदयू के द्वारा, यादवों को बीजेपी के द्वारा, और आप लोगों को स्वर्ण के द्वारा। नहीं, देखिए, एक प्लेटफॉर्म है और सब लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग के लोग आते हैं कार्यक्रम में, तमाम वर्ग के लोग आते हैं। और जो संदेश जो लोग देना है, संदेश देते हैं लोग अपनी काम का। महागठबंधन सरकार ने रोजगार दिया है। बिहार ही ऐसा राज्य है जो जनगणना कराने का काम किया है। साइंटिफिक डेटा है बिहार के पास में, किस समाज की क्या स्थिति है। उसके लिए सरकार ने जो है सो फलाहाल के उनका कैसे आगे मजबूती हो समाज में, कैसे उनका जो है सो जीविकोपार्जन अच्छा हो, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधार हो, इसके लिए भी कदम बढ़ाने का काम किया है। लगभग 94 लाख लोगों को चिन्हित करने का काम किया है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया है। तो ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है। लेकिन जिस तरह से छुट्टियों में जो कटौती की गई है, मुसलमानों को छुट्टियों को दिया गया है, तो उसमें बीजेपी कर रही है कि मुसलमानों की वोट लुभाने के लिए बिहार सरकार कौन इस तरह कहता है कि मुसलमानों को कौन छुट्टी बढ़ा दिया? हमको तो ये समझ में नहीं आता। हम एक बात जानते हैं, ये मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई करने से देश का और समाज का भला नहीं होगा। एक बात जानते हैं, काम करने से होगा। रोजगार दीजिए, आप अच्छी स्वास्थ्य दीजिए, शिक्षा दीजिए, काम करने से होगा। और जो लोग काम नहीं करते हैं, काम में विश्वास नहीं रखते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, वो लोग इस तरह के नारा दे करके समाज को तोड़ करके राज करना चाहते हैं। चलिए, तो आपने सुना क्या कुछ कहना है बिहार सरकार के मंत्री जायल मंसूरी का। इस तमाम खबरों बने रहिए न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।